नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट प्लान। आपका स्वागत है दोस्तों माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के अगले एपिसोड 8 एपिसोड 8 में चलते हैं। पिछले एपिसोड का थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में पिछले जितने भी एपिसोड हुए आज तक 7 एपिसोड, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो अनुभव हो रहे हैं। बट अगर इन इन जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं, एक वो होता है जो आप अपने एफर्ट या खुद से भी जब जो थोड़ी सी मेहनत आप खुद करते हो। वैसे तो सब कुछ इसमें करवाया ही जाता है, पर फिर भी मैं दो भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। जैसे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, वो एक तरह का करवाया जाता है। अब करवाए जाने वाले अनुभवों में, एक्सपीरियंसेस में, और जो खुद आप थोड़े से जिन करने लग जाते हो, तब बेसिक डिफरेंस यही है कि जितनी जितनी आपकी मास्टरी बढ़ती जाती है इसमें। जैसे कोई एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैंने आपसे पिछले एपिसोड में बात की थी कि जब हम स्पेस, जब हम आकाश आकाश और को देखते हैं और उसके बीच मध्य में जहाँ थोड़ी दूर 5-6 फुट दूर भी कोई पॉइंट एक सपोज कर लेते हैं और उस पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो वहाँ उस पॉइंट पे एक सफ़ेद रंग का बिंदु सा आ जाता है। और फिर वो बिंदु, उसके आगे पीछे बहुत सारे बिंदु होते हैं, और फिर अगर उनमें से बहुत सारे बिंदुओं में से एक बिंदु के ऊपर आप जब फोकस करते हो तो उसकी उसकी जो शाइन है बढ़ जाती है, उसमें से सिल्वरिश कलर की का ग्लो आ जाता है। और वो फिर आसमान में वो चीज़ें, वो जो बिंदु हैं, वो सफ़ेद जो कण हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये एक यहाँ तो ये रास्ते की पहली 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 चीज़ें हैं, तो ये ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। बट एक होती है जो आप कंटिन्यू ग्रोथ करते हो, उस कंटिन्यू ग्रोथ में आपकी सीरियसनेस को देखते हुए आपको कुछ अनुभव करवा दिए जाते हैं। और जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है या सुषुम्ना चैनल, जो सेंट्रल चैनल चलने लग जाता है, तो वो अपने आप में ही जहाँ जहाँ से गुजरती है, तो उस क्षेत्र के या उस चक्र के या उस पाथ के बीच की जो जर्नी के जो चीज़ें दिखती हैं, वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फाइनली भी, क्योंकि वो एक बार पहली बार चीज़ होती है, तो वो भी चीज़ एक बड़ी जिस तरह से भाड़ आ जाती है, उस तरह से चीज़ें एक तुरंत बड़ी तेज़ी से गुजर जाती हैं। तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बड़े आगे के होते हैं, लेकिन आप वो आपकी एक्सप्लेनेशन से बाहर के हैं, क्योंकि वो बड़े आगे के एक्सपीरियंसेस हो गए, क्योंकि एक फ़्लो में तेज़ी से जब खुला तो एक अनुभव हो जाते हैं। बट उसमें आपकी मास्टरी नहीं होती है। मास्टरी तो इसमें आपकी मेहनत, आप इन्वॉल्व होते रहेंगे, गुरुदेव की अदृश्य शक्तियाँ आपकी हेल्प करती रहेंगी, तो इसमें एक चीज़ आगे बढ़ती जाती है। और मास्टरी का जब कहने का मतलब है, तो एक हैबिट डेवलप हो जाती है उस चीज़ में रहने की, या उससे अब फिर फियर नहीं लगता है। और ये अ, अब अच्छा, अब इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सूरमा। देखो, दुनिया में सब कुछ करना आसान है। आप बॉर्डर पे लड़ भी सकते हैं, फौजी लड़ते हैं, देश के लिए जान कुर्बान करते हैं, वो भी आसान है। और भी दुनिया में जितने भी काम हैं, मुझे लगता है 20 साल भी मेहनत करनी पड़ती होगी तो भी वो आसान है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, इसमें ना तो मेहनत चाहिए, और ऐसे तो मेहनत 40 साल करते रहो, पर काम ये 5 मिनट का है। 5, 10, 15, 20 मिनट का काम है या एक दिन का काम है, ये तुरंत शीघ्र भी हो सकता है, और इसको बहुत सारे साल भी लग सकते हैं, और इतने साल भी लग सकते हैं कि आप गिन ना पाओ। तो ये, क्योंकि ये एक सूरमाओं का क्षेत्र है, कि इसमें एक टाइम पे जो होता है ना, वो एक बड़ा बिग जंप करना पड़ता है। वो जंप गुरु के सिवा कोई नहीं करवा सकता। इसीलिए जो इनिशियल अनुभव जो आपको हो जाते हैं, वो तो करवाए ही जाते हैं आपको। और फिर अ, अब इसमें, लेकिन फियर के ऊपर पूरा ही जो कमांड है वो हो नहीं पाती, वो हो नहीं पाती है। लेकिन ये स्लोली स्लोली आपकी जिज्ञासा, लेकिन आपका जो क्यूरियासिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता फियर को आउटकम कर लेती है, फियर को हरा देती है, और आप आगे बढ़ने लग जाते हो। तो इस तरह से ही जब मैं पूरा इस चीज़ को देखता हूँ, तो जब आप शुरुआत करते हो, तब ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो आपको एक ब्लैकनेस सी ही नज़र आती है।
बट वो ब्लैकनेस जो होती है उसमें गहराई नहीं होती है। वो कोई भी आदमी पहले दिन ही जब देखेगा तो उसको एक ब्लैकनेस सी दिखेगी इन हेयर, और उस ब्लैकनेस में कोई भी लाइट होगी तो वो आउटसाइड लाइट ही एंटर कर रही होती है आंखों में, क्योंकि हम वो अभी आंख से ही देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लग जाता है तो वो ब्लैकनेस परफेक्ट ब्लैक हो जाती है, परफेक्ट ब्लैक हो जाती है। और परफेक्ट डार्कनेस जो होती है और उसमें बहुत गहराई होती है। उसमें आपको वहाँ पे एक नेचुरल फियर और आपकी ब्रेवरी वहाँ पे जवाब देती है, और वहाँ पे एक नेचुरल सा फियर बहुत आता है, क्योंकि यू गो, आप वहाँ पे आगे जाते हो, वहाँ पे आगे जाने की जगह होती है और वहाँ पे आगे बढ़ा जाता है। और ये तब होता है जब आप आईज से देखना बंद कर देते हो। वो जो परफेक्ट ब्लैकनेस, जो आंखों से देखी हुई ब्लैकनेस और वो ब्लैकनेस में बड़ा फ़र्क है। वो वो ब्लैकनेस एक एक्सपीरियंस है। वो ब्लैकनेस जो है, वो डार्कनेस जो है अपने आप में एक अनुभव है, लेकिन तब आप कहीं और से देखना शुरू कर देते हो। वो आप आई से नहीं, आईज का जो आप जो मसल्स आई को कंट्रोल करते हैं उन मसल्स को कट कर दीजिए। वो मसल के ऊपर कंट्रोल बंद करने के बाद, छोड़ने के बाद, आप उस जगह से देखने लग जाते हो जिस जगह से आइस के थ्रू देख रहे हो। तो उस जगह से जब आप ध्यान लगाते हो, जो सामने जो ब्लैकनेस इनिशियल आती है वो बहुत ही परफेक्ट डार्कनेस है, एक जैसी, मतलब सब जगह एक जैसी है, उसमें कुछ भी हलचल नहीं है। अब उस डार्कनेस के बीच इनिशियली एक ब्लूइश, मतलब अब जैसे सूर्य चढ़ता है, तो जब सूर्य चढ़ता है तो वो नीचे से ऊपर आता है। जब आप किसी ऊंचाई वाली जगह से सूर्य सनराइज़ देखें तो वो नीचे से, उसमें अगर 6 बजे सन को राइज़ करना है तो 5 बजे नीचे से रोशनी, नीचे थोड़ा थोड़ा रोशनी होने लग जाती है, फिर रोशनी बढ़ती है, एंड देन 1 घंटे बाद सूर्य निकलता है। इसमें ऊपर से रोशनी आने लग जाती है, और फिर इधर से एक इनिशियली वो रोशनी का आपको आभास होने लग जाता है, इससे रोशनी आने लग जाती है। एंड और इसमें एक और चीज़ होती है थोड़े और आगे जाने पे, कि ब्लू कलर के एक उस परफेक्ट डार्कनेस में, परफेक्ट ब्लैक में, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। उस ब्लैकनेस में ब्लू कलर की रिवर या कुछ क्लाउड्स फ्लो करने लग जाते हैं। वो समटाइम्स हेयर दिस साइड फ्रॉम दिस साइड ऐसे जाने लग जाते हैं। तो मैं तो अभी ये चीज़ें सीख रहा हूँ और इस जर्नी का भी एक यात्री हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इस ढंग से होने लग जाती हैं। एक ब्लू सी इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, सम बीच में से ऐसे ब्लू लाइट आ जाएगी, या एक पॉइंट ब्लू आ जाएगा, और बीच बीच में आपको ऊपर से लाइट नीचे उतरती हुई आएगी। बट वो लाइट सोर्स नज़र नहीं आएगा, अभी लाइट सोर्स नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो लाइट का एक सोर्स होता है। वो एक पॉइंट से लाइट आ रही होती है, वो सोर्स इज़ अवे फ्रॉम योर, वो जो अंदर की जो आइज़ है जिससे आप ये सब देखने लग जाते हो, तो वो कहीं दूर है, अभी उसको आना है नीचे, वो बीच बीच में वो भी आता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि उस जगह को, वो जो जगह है, जब मैंने कहा कि आइज़, नॉर्मली हम जब आंखें बंद की तो हम देखने लग जाते हैं, आंखों से ही अंदर देख रहे होते हैं, बट वो आंखों से नहीं देखने। अब ये चीज़ें आंखों से हम ना देख पाएँ, और जहाँ किसी और चीज़ से देखना है, जो रियल में जहाँ से देखना चाहिए, वही चीज़ से ध्यान होता है और उसी को ध्यान करवाना होता है। तो ये चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। ये आप 2 दिन में भी डेवलप कर सकते हो, और ये स्लोली भी डेवलप होती है, और इसको बहुत सारे साल भी लग सकते हैं सिर्फ आँखों से उस जगह पहुँचने में। और इसको अगर दूसरे स्टेटमेंट में बताऊँ, तो हम जब मंत्र बोलते हैं तो हम जिह्वा से मंत्र बोलते हैं। जिह्वा से मंत्र बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बड़ा, इसका असर मुझे नहीं पता कितना होता है, होता होगा डेफिनेटली, भगवान का नाम है तो होता होगा, होता है, पर जिह्वा से बहुत ही कम असर होता है। मतलब कितना होता है, बहुत कम होता है। तो जिह्वा से नहीं बोलना है। जो चीज़ जिह्वा जहाँ से कमांड ले रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये आपने अगर जान ली तो समझ लीजिए आपने बहुत जर्नी आपने कर ली है तय। आपने मंत्र को जिह्वा से नहीं बोलना है। जिह्वा को जहाँ से ऑर्डर आ रहा है मंत्र बोलने का, उस जगह को, वो जो हुक्म कर रही है ना जिह्वा को मंत्र बोलने का, वो उसको मंत्र रटवाना है।
उस जगह को मंत्र रटवाना है, जीवा को नहीं। वो आराम करने लग गया है, वो अंदर की चीज़ है ना जो सारा ये कर रही है, जो जीवा से मंत्र रटवा रही है, आंखों से दिखला रही है और कानों से सुन रही है, वो खुद आराम में है, आराम कर रही है। उसको नहीं आराम करने देना, उसको मंत्र गहराई में चले, अंतर में, यहाँ से 1-2 इंच एग्जैक्टली कितने इंच है पर इधर पता चल जाएगा आपको। वहाँ पे आप एक जगह पे मंत्र बोल सकते हो, वो केवल आपको सुनाई देगा, ठीक है। वो मंत्र वहाँ पे आप जब मंत्र बोलोगे तो आपको जो उसने अब मस्कुलर कंट्रोल और ये नर्वस सिस्टम का जो केमिकल कंट्रोल से ये सारी चीज़ें कर रही है, वो कंट्रोल आपके छूट जाएंगे। जैसे ही आपको कुछ करना है तो आप मुंह से, आप जीभा से बोलने लग जाते हो, बट जीभा वो आदत बदलेगी नहीं, जीभ पे मंत्र आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, उसको याद करो, तुरंत याद करो और जीभ से हटा के ना उसको पीछे बैक टू द, यहाँ से वो जीभ पे आ रहा है वहाँ पे चले जाओ। वो इस एरिया से थोड़ा सा गहराई में, 1.5-2 इंच गहराई में एक प्लेस आपको मिलेगी, वहाँ पे उस जगह को मंत्र रटवाना है। उसको कहना बोल बोल, वहाँ से मंत्र आपने, आप वही हो, वहाँ से मंत्र बोलना है। जब वहाँ से होगा तो वहीं से ही देखना है, ध्यान भी वहीं से देखना है। और बाहर और आंखों से बाहर देखते हैं, वो वहाँ से भी बाहर ही देखने लग जाते हैं, वहाँ से भी अंदर सामने देख रहे होते हैं। वो सामने से हटा के उसके ऊपर आ जाना है, वो खुद को ऊपर फोकस करना, वो बाद में होगा, वो इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। पहले आप उधर तक पहुँचना होता है कि जहाँ से जीवा को मंत्र मिल रहा है, उसको मंत्र रटवाने की बात करनी है। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाती है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और इसके आगे बात करेंगे। लेकिन ये सीखने में कि ये उसको मंत्र रटवाना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, एक नए हो, लेकिन आपको प्रॉपरली गाइडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत आप उस जगह पे पहुंच जाइए जहाँ से जीवा को ऑर्डर आ रहा है, उस जगह को सर्च कर ले, थोड़ा सा उसका ध्यान करना कि वो कहाँ से आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सीधा वहाँ पे पहुँचना तो काफ़ी सालों की मेहनत कुछ मिनटों, कुछ थोड़े समय में हो जाएगी। तो ये एक बेसिक था जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।